बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बि हबली मिनस्सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता अर्रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है 23वां पारा सूरत अस्साफ़ात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर जो अल्लाह का हुक्म देखा अपने बेटे को ज़िबा करने का, हज़रत इस्माइल को, वो सारा वाक़या इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने वतन से, कबीले से निकले, अपने लोगों से मायूस होकर के अब ये मुसलमान नहीं होंगे, ईमान नहीं लाएंगे, तो कहने लगे कि इन्नी ज़ाहिबुन, अब मैं जाता हूँ, इला रब्बी, अपने रब की तरफ, सयहदीन, वो मेरे लिए इंशाअल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। आगे फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दुआ की, जिस दुआ का जिक्र है रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे एक नेक बच्चों में से एक बच्चा अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा मुझे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया हमने उनकी दुआ को कबूल किया। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने उनको एक नेक लड़के की खुशखबरी दे दी। आगे फिर वो कुर्बानी का वाक़या सारा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है, कुरान पाक भी पूरा वाक़या नकल नहीं करता, बल्कि वाक़े के जिस हिस्से से कोई सबक हासिल होता हो कुरान पाक वो हिस्सा नकल कर देता है। अब बीच में सारी चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी छोड़ दी। फलम्मा बलगा माहु अस्साय, कि जब वो लड़का बलूगत के करीब पहुंच गया, बालिग हो गया, बड़ा हो गया, चलने फिरने के काबिल हो गया, तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा वो वाक़या बयान किया। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इनकी वालिदा हज़रत हाजरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत इब्राहीम ने इनको हिजरत करवाई। और आपने सुना कि जहाँ इस वक्त बैतुल्लाह है, इस जगह इनको छोड़ के चले गए। अब फिर इनको मिलने की भी इजाजत नहीं, देखने की भी इजाजत नहीं, बात करने की भी इजाजत नहीं। जब छोड़ के जाने लगे ना, तो बीवी ने, हज़रत हाजरा ने पूछा कि हुजूर कहाँ छोड़ के जा रहे हो? यहाँ तो सिवाय मौत के असबाब में से और कुछ भी नहीं है, जिंदगी का एक भी सबब मौजूद नहीं है, तो आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो एक दफा पूछा, दो दफा पूछा, तो हज़रत इब्राहीम को चूंकि इजाजत नहीं थी बात करने की, तो जवाब नहीं दे रहे थे। तो बिल आखिर हज़रत हाजरा ने खुद ही पूछा कि क्या अल्लाह का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहीम ने सर हिला दिया कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत हाजरा का ये अंदर ईमान था, फरमाने लगी अगर उसका हुक्म है तो फिर हम उसकी अमान में हैं, वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। छोड़ के चले गए। ऐसे कर पीछे देखने लगे, तो हज़रत जिब्राइल ने ऐसे हाथ रख दिया कि बस अब देखने की भी इजाजत। अब छोड़ के जब गए हैं तो ये दूध पीता बच्चा, बिल्कुल गोद का बच्चा था। इसके बाद दोबारा मिलने की इजाजत हज़रत इब्राहीम को 7 सालों के बाद मिली।
7 साल गुजर गए, फिर अल्लाह ने इजाजत दी कि जाओ जाके मिल सकते हो। और जाके मिलने की इजाजत कितने वक्त की थी कि अपनी सवारी से नीचे नहीं उतरना। जिस सवारी पे सफर करके जा रहे हो ना, इस सवारी से नीचे नहीं उतरना, इस सवारी के ऊपर ही बैठे बैठे मिलके वापस चले जाना है। तो हजरत इब्राहिम जब गए, वहां पहुंचे मक्का मुकर्रमा के करीब, जहां इनका बच्चा और इनकी बीवी थी। तो जब बीवी को पता चला, वो भागी भागी आई, इनसे मुलाकात की, दरखास्त की कि आए नीचे उतरे, हमारे घर के अंदर तशरीफ लाए। तो हजरत इब्राहिम ने इनकार के अंदर सर हिला दिया और फिर बेटे का पूछा, तो बेटा कहीं खेलने के लिए गया हुआ। 7 सालों के बाद इजाजत मिली मिलने की, तो भी बेटे से मुलाकात ना हो सकी। बीवी को मिल के वापस, अब फिर 7 साल गुजर गए, फिर दोबारा 5 सालों के बाद इजाजत मिली कि जाओ आप मिलो जाके। अब जब ये 5 साल, 7 और 5 मिला के 12 साल, 12 सालों के बाद जो बीवी को और बेटे को मिलने की इजाजत मिली है ना, वो ये इस हुक्म को सामने रखते हुए इजाजत मिली है कि जाओ मिलो, बीवी को भी मिलो, बेटे को भी मिलो, लेकिन अपने बेटे को हमारी रजा के लिए, हमारा कुर्ब हासिल करने के लिए ज़िबा करो। अब 12 सालों के बाद जो बेटा मांग के लिया हो, उससे पहले कोई औलाद ना हो, मांगा हो, अल्लाह ने फिर दिया, वो भी बुढ़ापे की हालत में, और फिर बीच में मुलाकात भी ना हो, हिजरत करवा दी, अभी दूध पीता बच्चा हिजरत करवा दी, फिर 7 सालों के बाद गए, फिर भी मुलाकात नहीं, फिर 5 सालों के बाद जमा 12 सालों के बाद गए, तो फिर क्या हुक्म लेके गए कि अब अपने बेटे को ज़िबा करना। तो इसलिए कहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी, ये हुक्म, वो हुक्म भी ख्वाब के अंदर मिला, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ बयान फरमा, फलम्मा बलगा माहु साय, जब वो लड़का जवानी को पहुंच गया, काला या बुनैया इन्नी अरा, तो हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कहने लगे, मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। क्योंकि नबी का ख्वाब भी वही होता है। और हजरत इब्राहिम ये ख्वाब 3 दिन से मुसलसल देख रहे थे कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। समझ गए अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह की रजा के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अपने बेटे की रजामंदी हासिल करने के लिए फंजुर माज़ा तरा, बेटे अब तू बता तेरा क्या ख्याल है, अब तू क्या कहता है। तो हजरत इब्राहिम का अपने बेटे से ये मशवरा लेना, इसका मतलब ये नहीं कि अगर बेटा रजामंद होगा तो ज़िबा कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर छोड़ दूंगा, बल्कि इस वजह से था कि अगर ये रजामंद होगा फिर तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ये रजामंद ना हो, इनकार करेगा, फिर जबरदस्ती पकड़ के करना पड़ेगा। अब अंदाजा करें कि एक बच्चा अपने बाप से 12 साल मुलाकात नहीं हुई, 12 साल बाप से मुलाकात नहीं हुई, उस बच्चे की तरबियत इतनी बेहतरीन करने वाला वो कौन है कि बाप की एक आवाज के ऊपर अपनी जान देने के लिए तैयार है। अल्लाह का नाम सुना कि अल्लाह के नाम पे तुम्हें ज़िबा करना, उसी वक्त तैयारी, कोई इनकारी नहीं, कोई चेहरे पे बल नहीं, कोई कुछ। ये एक माँ की तरबियत हज़रत हाजरा की कि उसने अपनी औलाद की ये तरबियत की कि अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो गुरेज न करना। तो उसी कोई सोचने का वक्त भी नहीं, उसी वक्त कहा, काला या अबत, ऐ मेरे बाप, इफ़अल मा तुअमर, आप वो करें जो आपको हुक्म हुआ है। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। कितना बड़ा जज्बा हजरत इब्राहिम का, और कितना बड़ा जज्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इस कुर्बानी के सिला में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों को पता क्या इनाम दिया। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे हजरत इस्माइल, जिनको ये ज़िबा करने का हुक्म हुआ। हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत का सिलसिला शुरू किया। किताबों के अंदर तकरीबन 18,000 के कमो पेशा, इससे ऊपर भी हो, कुछ नीचे भी हो, इतने नबी हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से आए। और फिर सबसे
अफजल और सबसे बड़े और सबसे अकमल इमामुल अंबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बेटे हजरत इस्माइल की औलाद से, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था इब्नुज़ ज़बीहैन। इब्नुज़ ज़बीहैन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो दो ज़िबा, दो मज़बूहों के बेटे, एक हजरत इस्माइल, एक इनके बाप हजरत अब्दुल्ला। ये भी एक लंबा वाक़या है। इनको भी ज़िबा करने की मन्नत मांग ली थी इनके बाप हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और जब वक़्त आया तो फिर वो 100 ऊँटों के बदले इनको छोड़ दिया गया, इनके बदले फिर 100 ऊँट ज़िबा कर दिए गए। तो इस वजह से इनको इब्नुज़ ज़बीहैन कहा जाता है। तो ये कुर्बानी के अय्याम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, इसकी निस्बत से मैंने सोचा कि चलो इनका कुछ वाक़या भी और कुर्बानी की कुछ तारीख और इसके कुछ फजाइल भी आपके सामने रखूं। तो अज़हा ये कुर्बानी को कहेंगे, यौमुल अज़हा, ईदुल अज़हा के अज़हा का दिन, अज़हा की ईद। अज़हा कहते हैं कुर्बानी को, कुर्बानी, और कुर्बानी कहते हैं ये कुर्ब से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने का तरीका, बेहतरीन कुर्ब हासिल करने का तरीका। और ये सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों हजरत हाबील और कबील ने दिए। कुरान पाक में आते हैं क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि जब दोनों ने कुर्बानी की उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की कबूल ना हुई। उसकी वजह क्या थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ना दो बेटे, सुबह के वक़्त दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की सुबह के वक़्त पैदा होते थे, और एक लड़का एक लड़की, दो ही बच्चे शाम के वक़्त पैदा होते थे। अब उनकी शरीयत में क्या था, क्योंकि उस वक्त सारी हजरत इब्राहिम हजरत आदम के बराहे रास्त बेटे या बेटियां औलाद थी, तो फिर शादियां भी आपस में करानी थी, आगे सिलसिला भी चलाना था। तो हजरत आदम की शरीयत में क्या था कि जो सुबह के वक्त लड़का लड़की पैदा हों ये दोनों आपस में भाई हैं, और जो शाम के अंदर पैदा हो वो दोनों आपस में बहन भाई हैं। लेकिन सुबह वाले और शाम वाले ये दोनों आपस में बहन भाई नहीं है। तो सुबह जो लड़का पैदा होता इसकी शादी शाम वाली लड़की से कर दी जाती, और सुबह जो लड़की पैदा होती इसकी शादी शाम वाले लड़के से कर दी जाती। तो इस तरह ये सिलसिला चलता। तो काबिल और इसकी बहन सुबह के वक्त पैदा हुए, हाबील और इसकी बहन ये शाम के वक्त पैदा हुए। तो अब उसूली तौर पर ये था कि काबिल के हिस्से में वो लड़की आनी थी जो शाम के वक्त पैदा हुई हाबील के साथ, लेकिन अब काबिल का दिल वो जो अपनी इसकी बहन थी साथ पैदा होने वाली उस पर आ गया। अब इसने हाबील को कहना शुरू किया कि मैं तो उससे शादी नहीं करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा। अपने बाप हजरत आदम को भी कह दिया। तो हजरत आदम ने पहले तो समझाया, जब देखा कि समझ नहीं रहा तो फिर एक तरीका दिया कि अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों अल्लाह के हुजूर कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो हक पर है, जिसकी नहीं होगी वो गलती पर है। तो दोनों ने कहा चलो अच्छा ऐसा ठीक है। हजरत आदम को यकीन तो था कि कुर्बानी तो उसी को कबूल होनी है जो हक पर था, लेकिन बेटे को मनाने के लिए एक तरीका इख्तियार किया उन्होंने। वो तरीका क्या इख्तियार किया कि कुर्बानी पेश करो। तो हजरत हाबील ने एक दुम्बा वो रखा, और काबिल ने कुछ चीजें ज़राअत की ये चीजें रख दी कुर्बानी देने के लिए। तो उस वक़्त कुर्बानी के कबूल होने की निशानी क्या होती थी कि आसमान से आग आती थी, और जो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होती थी उसको जला के राख कर देती थी। तो दोनों ने अपनी कुर्बानी मैदान के अंदर रखी, तो आसमान से आग आई। उस आग ने हजरत हाबील के दुम्बे को तो जला दिया, लेकिन काबिल की जो कुर्बानी वो वैसे की वैसी पड़ी रह गई। तो फिर काबिल ने क्या किया, उसने अपने भाई हाबील को कहा कि मैं तो तुझे कत्ल कर दूंगा, मैंने इससे शादी लाजमी करनी है। फिर उसने उसको कत्ल किया। खैर ये वाक़े की तरफ हम नहीं जाते। तो सबसे पहली कुर्बानी ये हाबील और काबिल ने अदा की। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाई। फिर ये सिलसिला चलता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि हमारे नबी जी हमने हर उम्मत के लिए ये कुर्बानी का सिलसिला शुरू फरमाया कि जो हमने उनको जानवर दिए उनमें से हमारे रास्ते में कुर्बान करें, हमारी रजा के लिए कुर्बान करें। ये हमने हर उम्मत के लिए इसका हुक्म दिया।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका हुक्म हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर इसका वजूब सन 2 हिजरी के अंदर हुआ। इससे पहले भी आज तक भी हर मजहब के लोग इसको अल्लाह की रजा का जरिया समझते हैं, अल्लाह के कुर्ब का जरिया। जैसे उस वक़्त भी मुशरिकीन मक्का भी ये काम करते थे, वो बुतों के नाम पे करते थे, वो जो जिनको खुदा मानते थे वो उनके नाम पे करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सबक दिया कि जिस तरह दूसरी सारी इबादत सिर्फ हमारे लिए मखसूस है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, इसी तरह ये कुर्बानी का अमल भी सिर्फ अल्लाह के साथ मखसूस है। अल्लाह के अलावा किसी और के साथ ये कुर्बानी का अमल नहीं हो सकता। जैसे इन्ना आतैना कल कौसर, कि हमने तुम्हें कौसर आता की फसल्ली लिरब्बिका वनहर, नमाज भी अपने रब के लिए और कुर्बानी भी अपने रब के लिए। दूसरी आयत में आते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे नबी जी अब कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ मेरे अल्लाह के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो ये कुर्बानी का अमल भी सिर्फ एक अल्लाह के साथ मखसूस है और किसी के लिए कुर्बानी का अमल नहीं किया जा सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की हिजरत के दौरान 10 साल वहाँ क़याम फरमाया। तो उन 10 सालों में हर साल अल्लाह के प्यारे नबी ने कुर्बानी फरमाई। और आखिरी साल जिसको हम हज वाला साल कहते हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए, 100 ऊंट हज वाले साल। और उनको कुर्बान करने का तरीका क्या था? 63 ऊंट तो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने हाथ से कुर्बान किए और बाकी जो ऊंट बचे वो हजरत अली के हवाले कर दिए। जो 63 ऊंट अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से ज़िबा किए ना, वो क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुरी लेके खड़े थे, ऊंटों के पीछे कितार लगी हुई, लाइन लगी हुई, एक ऊंट आया खुद ही, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़ा हो गया, अल्लाह के प्यारे नबी ने नहर कर दिया और वो आगे चला गया, नीचे गिर गया, ज़िबा हो गया। फिर इसी तरह दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, किसी एक ऊंट को भी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हर ऊंट ने अल्लाह के प्यारे नबी के सामने अपनी जान खुद पेश की। ये 63 ऊंट जो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने हाथों से ज़िबा किए। और फिर ये अमल अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपनी उम्मत के लिए जारी कर दिया कि मेरी उम्मत जो साहिब निसाब हो ये कुर्बानी का अमल करे। और कुर्बानी ये शायर इस्लाम में से है, शायर इस्लाम। एक तो है ना कि इस्लाम के आमाल, एक होते हैं इस्लाम के शायर। शायर कहते हैं जो किसी भी मजहब की निशानी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, निशानी। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सफा मरवा की सई को इस्लाम का शायर कहा, इसी तरह ये कुर्बानी भी इस्लाम के शायर में से है कि इस्लाम की उन मखसूस निशानियों में से हैं जो इस्लाम को वाज़े करती हैं, लोगों की नजरों में इस्लाम की अजमत को बढ़ाती हैं। तो ये कुर्बानी भी इस्लामी शायर में से है। और ये कुर्बानी जिस तरह तमाम बदनी इबादत से सबसे अफजल इबादत वो नमाज है, बदनी इबादत, जिस्मानी इबादत, उन इबादत के अंदर सबसे अहम, सबसे अफजल इबादत वो नमाज है। तो दूसरी तरफ माली इबादत के अंदर सबसे अफजल इबादत वो कुर्बानी, माली इबादत सबसे अफजल अमल वो कुर्बानी है। तो ये कुर्बानी का अमल अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह को कितना महबूब था। मुख्तलिफ अहादीस के अंदर और कुरान पाक की आयतों में बड़े बड़े इसके फजाइल बयान हुए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आमिला इब्नु आदम मिन आमिला यौमन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद दमा लयक़ा मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़ा बिल अर्ज़ फ़तीबू बिहा नफ़्सन। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुन नहर, जिसको हम ईद का दिन कहते हैं, यौमुन नहर, इस दिन किसी बनी आदम का कोई भी अमल बड़े से बड़ा जो मर्जी कर ले, उस दिन कोई भी बनी आदम कोई भी अमल कर ले, लेकिन उसका कोई भी
अमल कुर्बानी के अमल से बढ़ के नहीं हो सकता। मिन इहराक़िद दम, जो हम खून बहाते हैं, कुर्बानी करते हैं, जानवर को ज़िबा करते हैं, इससे बढ़कर नहीं हो सकता। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, जिस जानवर को हम दुनिया में ज़िबा करते हैं ना अल्लाह के नाम पे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, यही जानवर मैदान माशर में अल्लाह इसको लाएगा। व इन्नहु लयाती यौमल क़ियामती बिक़ुरूनिहा व अशारिहा व अज़लाफ़िहा, अपने सींगों समेत, अपने बालों समेत और अपने खुरों समेत, मतलब उसके जो पाँव के खुर है ना, ये भी अल्लाह वैसे के वैसे लेके आएगा मैदान माशर में। और एक हदीस मुबारका में आता है, इनको वो नामा अमाल तराजू के अंदर रख के तोला भी जाएगा। और आगे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नद दमा ला याता मिनल्लाहि बिमकान, जब इसको ज़िबा किया जाता है ना जानवर को अल्लाह की रजा के लिए, तो जब इसके जिस्म से खून का कतरा निकलता है, वो खून का कतरा जमीन के ऊपर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे के नफ्स को पाक फरमा देता है। फतीबू बिहा नफ्सन, इस बंदे के नफ्स को पाक फरमा देता है। तो ये अल्लाह के यहाँ बड़ा महबूब अमल है, कुर्बानी का अमल। सहाबा ने पूछना, मा हादिल लज़ा, या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या चीज़ हैं, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो सहाबा ने फिर पूछा, फमा लना फीहा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह फिर हमारे लिए इसमें क्या चीज़ है, क्या सवाब है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल्लि शारतिन हसना, इसके हर बाल के बदले में एक नेकी। अब उसके बाल तो अनगिनत हैं, एक छोटे से हिस्से के ऊपर कितने बाल है बंदा वो नहीं गिन सकता, तो पूरे जिस्म के ऊपर कितने बाल है बंदा वो कैसे गिन सकता है? इसका क्या मतलब है? जिस तरह उसके बाल लातादाद हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को नेकियां भी लातादाद देते हैं। किसी साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह फस्सूफु फीहा, या रसूलल्लाह जो इसके ऊपर ऊन होता है उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा बाल होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बिकुल्लि शारतिन मिनस्सूफि हसना, फिर उसकी ऊन के भी हर बाल के बदले में इसको नेकी। मुझे कुर्बानी का अमल कितना बड़ा अमल है, ये मुसलमान के ऊपर जो साहिब निसाब है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको वाजिब फरमाया, वाजिब फरमाया। इंशाअल्लाह वाजिब किस पे होता है और इसके क्या जरूरी मसाइल, बुनियादी मसाइल वो आइंदा करेंगे। अभी इसके सिर्फ फजाइल के, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर हर अमल की एक रूह होती है। नमाज पढ़ी ना, नमाज का एक जिस्म है, हमने अल्लाहु अकबर कहा, हम खड़े रहे, हमने रुकू किया, सजदा किया, ये एक जिस्म है। इस नमाज की रूह क्या है? इस नमाज की रूह अल्लाह के दरबार में हुजूरी है कि बंदा अल्लाहु अकबर कह के अब अल्लाह के दरबार में चला गया। देखना जब हम नमाज मुकम्मल करते हैं क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब सलाम करने का क्या मतलब? सलाम तो वो कहता है जो कहीं से आया हो, पहले यहाँ ना हो। तो इस सलाम का मतलब भी यही है कि सलाम से पहले मैं यहाँ नहीं था, अब तुम्हारे पास आया, अस्सलामु अलैकुम। मैं इससे पहले कहाँ था? इससे पहले मैं अल्लाह के हुजूर में था। तो ये नमाज की रूह। इसी तरह कुर्बानी की रूह, कुर्बानी का जिस्म तो ये है कि जानवर खरीदा, उसको पाला पोसा, उससे मोहब्बत की, उसकी खिदमत की। और इसकी रूह क्या है कि अंदर का जज्बा ये हो कि अल्लाह की मोहब्बत में ये काम कर रहा है, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ये काम कर। वैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाया, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ मेरे बंदो सुन लो, हमारे पास ना तो जानवरों का गोश्त पहुंचता है, ना इनका खून पहुंचता है, हम तो देखते हैं कि तुम्हारे दिलों के अंदर तक़वा कितना है, कि तक़वे का कितनी मोहब्बत में तुम ये अमल कर रहे हो। असल जज्बा तो वो जो हजरत इब्राहीम का अमल है वो जज्बा सामने रखना चाहिए ना, कि इतना बड़ा जज्बा कि अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो। अब हमसे कोई कहे क्यों जी हमारा ये हाल हो सके, इसके लिए ईमान की जरूरत पड़ती है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह फरमाया, थोड़ी सी सहाबा की बात आपको
ये कुरान पाक में है, वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम, ये 5वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने कि अगर हम तुम्हें हुक्म दे देते कि अपने घरों को छोड़ के निकल जाओ, अगर हम तुम्हें हुक्म दे देते कि अपनी जानों को हमारे लिए कत्ल कर दो, अपनी जानें ये खुदकुशी कर लो, तो तुम में से बहुत थोड़े अमल करने वाले हो। तो जब ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई ना, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के बात इरशाद फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम मेरी उम्मत में ऐसे अफराद हैं जो इस पे भी अमल करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जब ये आयत सुनी ना कि अल्लाह ये कह रहा है कि अगर हम तुम्हें हुक्म दे देते अपने घरों को छोड़ के निकलने का, हिजरत करने का, या हम तुम्हें अपनी जानों को मारने का हुक्म दे, तुम बहुत थोड़े अमल करने वाले होते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर अल्लाह हमें हुक्म दे दे तो मैं सबसे पहला हूँ जो इस हुक्म पे अमल करूँगा। तो जज्बा दिल का, तो ये अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया नहीं, हमें भी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया अपने बेटों को ज़िबा करो, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा जज्बा तो होना चाहिए ना। इसलिए हमारे बड़े फरमाने कुर्बानी का जानवर कुछ दिन पहले खरीद लो और उसके साथ कुछ मानूस हो जाओ, उससे मोहब्बत डाल लो, उसकी खिदमत करो। 4-5 दिन जब उसकी खिदमत करोगे ना, उसकी मोहब्बत आपके दिल के अंदर आएगी। जब मोहब्बत दिल के अंदर आएगी, जब उसको ज़िबा करोगे, आपके दिल के जो अंदर के जज्बात हैं वो कुर्बान होंगे। असल तो अंदर की जज्बात को कुर्बान करना है। अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के कामल दर्जे को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी महबूब चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। महबूब चीजों का अल्लाह ने मुतालबा, एक तो है चांद रात को गए, वो आखिरी रात बकरा खरीदा, सुबह लाके ज़िबा कर दिया, ठीक है, अमल तो मुकम्मल हो गया, लेकिन जो कुर्बानी की रूह थी वो रूह उस अमल के अंदर नहीं आएगी। तो ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके फज़ाइल बयान फरमाए। एक हदीस मुबारक में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन वजदा सातन फलम युज़ह फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना। बड़ी सख्त वाइद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई। फरमाया कि जो कुर्बानी की वुसअत रखता हो, कुर्बानी की वुसअत रखता, फिर भी कुर्बानी ना करे, ये साहबे निसाब है, इस पे कुर्बानी वाजिब है, फिर भी कुर्बानी ना करे। अब इसके लिए अल्लाह के प्यारे नबी का क्या हुक्म है, फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, ऐसा आदमी हमारी ईदगाह के करीब से भी ना गुजरे। अंदर आना, ईद पढ़ना, इबादत करना वो तो बाद की बात है, क्या फरमाया, हमारी ईदगाह के करीब से भी ना गुजरे, कि इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हुक्म दिया, इसको इसने वो ही नहीं पूरा किया। कुर्बानी का अमल इतना बड़ा हो, तो मेरे दोस्तों हम इरादा करें, हम आज़म करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस अमल को करेंगे। ठीक है, जो तो गरीब हैं, अभी नहीं साहिब निसाब नहीं है, नहीं कर सकते, वो तो एक अलग बात है, इरादा तो वो भी कर सकते हैं, या अल्लाह तो हमारे ऊपर वाजिब करेगा तो हम इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। लेकिन जो जिनके ऊपर वाजिब है उनको तो लाजमी करना चाहिए, और ये नहीं कि जिंदगी में एक दफ़ा कर लिया जी बस बेहतर है, आज इस साल वालिद की तरफ से कर लिया, अगले साल वालिदा की तरफ से, अगले साल बीवी की तरफ से, उससे अगले साल अपनी तरफ से, एक मरतबा जिंदगी में एक मरतबा करने से ये फरीजा हुई, हर साल अलग से फर्ज होता है। जैसे नमाजें दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं, फजर की नमाज पढ़ के दूसरी माफ तो नहीं हो जाती, इसी तरह ये हर साल ये फरीजा वाजिब होता है। इंशाअल्लाह इसकी तफसील में फिर आगे जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस अमल के करने की तौफीक अता फरमाए, उस जज्बे के साथ जिस जज्बे के साथ हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को ज़िबा करने की कोशिश की। क़ाल या अबत फ़अल मा तुमर, ऐ मेरे बाप, आपको जो हुक्म हुआ आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने हुक्म के मुताबिक गर्दन झुका दी, वतल्लाहु लिल जबीन, हज़रत इब्राहीम ने पेशानी के बल अपने बेटे को लिटा लिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, उसके गले के ऊपर जब छुरी चलाना शुरू कर दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हमने हज़रत इब्राहीम को आवाज दी कि या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम, क़द सद्दक़्ता रुया, बेशक आपने अपने ख्वाब को जो हमने हुक्म दिया था उसको पूरा कर दिखाया।
इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह एहसान करने वालों को बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये तो इम्तिहान के लिए चुना गया था। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने उसके फिदिये में एक अज़ीम दुम्बा दे दिया जो ज़िबा हो गया। अज़ीम का मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि उसको जन्नत से बेचा था, इस वजह से उसको अज़ीम कहा गया कि अज़ीम दुम्बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माइल के बदले में ज़िबा करने के लिए भेज दिया। तो हज़रत इब्राहीम का जज्बा तो मेरे दोस्तों ये था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर जिक्र किया, और उनके जज्बे की खुद तस्दीक थी। क़द सद्दक़ता रुया, खुद तस्दीक थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए और हमारे अमाल को अल्लाह कबूल भी फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा तवार कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब होती है, इसके ज़रूरी और बुनियादी जो मसाइल हैं उनकी बात करेंगे। अल्लाह पाक हम सब को कहे सुने पे अमल की तौफीक अता फरमाए।